metals and non-metal, class 8th. METALS। लो गलत हो गया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जैसा हम लोग कहते हैं ना कि पीरियोडिक टेबल्स में इतने एलिमेंट्स हैं 106, तो उसमें बेसिकली क्या है, 80% तो आपके मेटल्स हैं और 20% नॉन मेटल्स हैं। भाई जैसे हम ये कहें कि टोटल एलिमेंट्स 118. Now this is divided into two categories. One is metals, how much, 80%, and non-metals. आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाएगा कि पीरियोडिक टेबल्स क्या हैं। 89 है and here is 22 नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो मेटल्स क्या है, सॉलिड है। जैसे सभी मेटल्स की बात करें, दीज आर सॉलिड। एक लिक्विड मेटल है जो एक्सेप्शनल है, Hg, मरकरी। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स की बात हम करें तो 10 तो नॉन मेटल ऐसे हैं जो कि सॉलिड हैं। क्या है, सॉलिड है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। Br2 है ना, ब्रोमीन। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बाकी 11 क्या है, गैसेस। आर गैसेस।
ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा भी है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा मेटल है रूम टेम्परेचर जो लिक्विड की तरह बिहेव करता है। मरकरी 12, 10 नॉन मेटल ऐसे हैं जो सॉलिड हैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, और बाकी 11 क्या है, गैसेस हैं। दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब एक ऐसे भी हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। राइट डाउन द हेडिंग, मेटालॉइड्स। METALLOIDS। अंडरलाइन करें। क्या होते हैं मेटालॉइड्स, बताइए। अभी मैंने बोला कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटालॉइड्स। लिखें, few elements have properties common to both metals and non-metals. एग्जाम्पल लिख लें मेटालॉइड्स का। बोरोन बी, कैपिटल बी, कॉमा, सिंबल लिखा है बोरोन। बोरोन का सिंबल क्या है, बी। बी। कॉमा, एल्यूमिनियम, ए बड़ा एल छोटा, कॉमा, सिलिकॉन, एस बड़ा आई छोटा, जर्मेनियम, जी बड़ा ई छोटा, आर्सेनिक, ए बड़ा एस छोटा, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, एस बड़ा बी छोटा। ये ऐसे एस एल की तरह नजर आ रहा है, काटिए इसको, एस बी प्रॉपर लिखिए, एस बी। हाँ, ये प्रेजेंटेशन का ये स्टाइल रहेगा। एंटीमनी, कॉमा, टेलुरियम, टी बड़ा ई छोटा, कॉमा, पोलोनियम, पी बड़ा ओ छोटा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मेटालॉइड्स हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, इसको टिक करें, एग्जाम ओरिएंटेड है पॉइंट्स। ऐसे टिक होगा क्या, डबल क्लिक होगा ना, डबल टिक करें ना, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स का। इलुस्ट्रेट द मेटालॉइड्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। अब हेडिंग डालें, मेटल्स। लिखिए, द मेटल्स, द एलिमेंट विच आर, द एलिमेंट्स विच आर हार्ड, लस्ट्रस, LUSTROS, हार्ड यानी कठोर, लस्ट्रस यानी चमकीला, कॉमा, डक्टाइल, DUCTILE, DUCTILE, डक्टाइल। डक्टाइल यानी आप उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है ना। जैसे सोने के पतले तार बना सकते हैं, उसका फॉइल बना सकते हैं,
एल्यूमिनियम की फॉइल बना सकते हैं, सिल्वर की फॉइल बना सकते हैं, ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं है। इस नेचर को हम क्या बोलेंगे? डक्टाइल, कॉमा मेलिएबल, MALEABLE, MEAMELL, करेक्ट कराएं। MAL, सॉरी मेलिएबल लिखा ना, MALEABLE, MELLEABLE, मेलिएबल है ना, थिन शीट बना सकते हैं। डक्टाइल यानी पतले तार खींच सकते हैं, है ना, याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आप वहाँ लिख लें, डक्टाइल के ऊपर पतले तार, हिंदी में लिख लें, पतले तार बना सकते हैं। मेलिएबल का मतलब थिन शीट बना सकते हैं, लिख लें, आप तो अपनी स्टाइल में लिख लें, थिन शीट बना सकते हैं। आगे लिखें मेलिएबल के बाद, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। भाई ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि लस्टर होता है, हार्ड होता है, हैवी होता है, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये क्या होंगे? मेटल्स होंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि साहब हार्ड क्यों होता है? हार्ड इसलिए होता है कि उसकी जो एटम्स की जो डेंसिटी है, उसमें जो एटम्स होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं, इसलिए वो हार्ड होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवी होता है, भारी होता है। लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस इसलिए होता है कि आप उसके किसी कटिंग एज को देखेंगे तो वो चमकदार होता है। चमकदार इसलिए होता है कि जो लाइट आती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करेगा तो वो चमकदार नज़र आएगा। भाई ये भी तो पॉइंट्स है ना कि भाई लस्ट्रस क्यों होते हैं, हार्ड क्यों होते हैं, हैवी क्यों होते हैं, है ना। अब मैंने बोला कि भाई डक्टाइल क्यों होता है, वो उसको खींचने पर लंबा हो जाता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो एटम्स क्या आपस में जुड़े रहते हैं। ये हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पे कि वो खींचने पर टूटते क्यों नहीं है, उसके एटम्स आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, है ना। अब आप पूछेंगे साहब अच्छे कंडक्टर कैसे हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के? क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन सी की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, जब हम उस पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बिजली का करंट देते हैं, तो वो करंट क्या है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फ्लो होता है तो कंडक्टिविटी शो करता है। ये सारे रीज़न हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है आपका। एग्जाम्पल लिख लें, गोल्ड AU, ए बड़ा यू छोटा, सिल्वर ए बड़ा जी छोटा, एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम लिखा आपने पहले, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम? Yeah. ए बड़ा एल छोटा, कॉमा जिंक जेड बड़ा एन छोटा। These are the some common metals which is mainly used. मर्करी के बारे में मैंने बता ही दिया, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। एंड नाउ नॉन मेटल्स, राइट डाउन दैट, नॉन मेटल्स। Elements which are usually brittle, BRITTLE, and are non malleable,
कॉमा नॉन डक्टाइल एंड बैड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Called non-metal. अब एक वर्ड आया ब्रिटल, है ना। ब्रिटल यानी जैसे उसको मारोगे तो फट से टूट जाएगा। जैसे बिस्किट है, बिस्किट के ऊपर जोर से आप मारते तो बिखर जाता है, तो इस नेचर को क्या बोलते हैं? ब्रिटल। एग्जाम्पल लिख लें, सल्फर एस कैपिटल, कॉमा फॉस्फोरस पी कैपिटल, कॉमा ऑक्सीजन ओ कैपिटल, कॉमा नाइट्रोजन एन कैपिटल, एसेट्रा। ब्रोमीन मैंने बता ही दिया था आपको, बी आर, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हेडिंग डालें ऑक्यूरेंस। स्पेलिंग OCURRENCE, ऑक्यूरेंस, है ना। मतलब कहाँ पाया जाता है ना, पाया जाना, ऑक्यूरेंस। जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स occurs in nature in free as well as in combined state. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, in the form of compounds, in the form of compounds. अब जैसे आप कहेंगे कि साहब ऑक्सीजन O के फॉर्म में क्यों नहीं मिलता? ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलेगा, CO2 के फॉर्म में मिलेगा, आपको जो एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आप कहेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H के फॉर्म में क्यों नहीं मिल रहा? H2 के फॉर्म में क्यों मिल रहा है? वो दूसरे हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में क्यों मिलता है? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? एक्टिव है, वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कंपाउंड के फॉर्म में वो मिलेगा। अच्छा, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि वो एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। जैसे हम बात करें गोल्ड की, AU, तो ये कम रिएक्टिव है, प्लैटिनम है, ये कम रिएक्टिव है, तो ये फ्री स्टेट में आपको मिल सकते हैं। कई सारे नॉन मेटल हैं जो फ्री स्टेट में मिल सकते हैं आपको, क्योंकि वो क्या होता है, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। कंपाउंड क्यों बनाता है कोई एलिमेंट? इसलिए क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है। लिखें, नंबर 1 पॉइंट डालें इसमें, सोडियम Na, पॉइंट बना नंबर 1। सोडियम का क्या फार्मूला है? Na, N बड़ा A छोटा, कॉमा पोटेशियम K कैपिटल K, कॉमा कैल्शियम C बड़ा A छोटा, कॉमा एल्यूमिनियम कॉपर Cu C बड़ा U छोटा, हाँ, इन फ्री एज वेल एज, सॉरी,
एसेट्रा आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कंबाइंड स्टेट में वो एलिमेंट पाए जाएंगे जो कि एक्टिव हैं। ये मैंने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर लिखवा है, यानी ये एक्टिव हैं। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होकर आपको कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे सोडियम कभी अकेला नहीं मिलेगा, सोडियम मिलेगा NaCl के फॉर्म में, है ना, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में। इसी तरह से पोटेशियम कैसे मिलेगा, क्लोराइड के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में। तो ये कंबाइन स्टेट में आपको मिलेंगे। सेकंड पॉइंट लिखें इसमें, सिल्वर एंड कॉपर Ag, Cu occur in सिल्वर, कॉपर हो गया, occur in free as well as in combined state, free as well as in combined state। ये भी याद रखना है, सिल्वर आपको फ्री स्टेट में मिल सकता है, कॉपर भी मिल सकता है, कंबाइंड स्टेट में मिल सकता है ना। थर्ड पॉइंट लिखें, गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड यानी Au, प्लेटिनम यानी Pt, है ना। U ऐसा नहीं लिखें, U यानी ये तो यूरेनियम की तरह दिख रहा है, A बड़ा U छोटा। यू यू तो ऐसे ही लिखते हैं। नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, हाँ ये अब सही हुआ, Au। सिल्वर एंड सॉरी गोल्ड एंड प्लेटिनम अकर इन फ्री स्टेट ओनली, अंडरलाइन कीजिएगा इस पॉइंट को। गोल्ड एंड प्लेटिनम अकर इन फ्री स्टेट ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्टिविटी कम होती है ना। तो पूछे कि भाई क्यों मिलता है फ्री स्टेट में। गोल्ड की माइंस में जाइए, खोदिए, मिट्टी होती है, उसको गर्म करते हैं, थोड़ा सा उसको फिल्टर करते हैं, गोल्ड मिल जाता है। प्लेटिनम के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है, कम रिएक्टिव है। एक और पॉइंट लिखें, फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स लाइक आर्गन, Ar, non-metals like argon and neon, N बड़ा E छोटा, are found in free state whereas oxygen, oxygen यानी O बड़ा, O capital, whereas oxygen and nitrogen, N capital, are found in the form of molecules, are found in the form of molecules। यानी कंबाइन स्टेट में वो मिलेंगे। आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन मुझे फ्री स्टेट में मिल जाए O के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं होगा, वो कंपाउंड्स के फॉर्म में ही मिलेंगे आपको।
राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं इसमें देखिए सेलेक्टेड आपको लिखवा देता हूँ, बाकी चीज़ें तो अपन पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल स्टेट। लिख लें इसी तरह से स्टार बना के। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड, Hg क्या है? लिक्विड है, लिख लें Hg लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पॉइंट बना के लिखते जाए। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P, आयोडीन I। कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P, आयोडीन I आर सॉलिड नॉन मेटल। Br लिक्विड, and oxygen O, nitrogen N, chlorine Cl, oxygen O, nitrogen N, chlorine Cl, fluorine F are gases, non metals। ये याद रखना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन है। ये उसके फिजिकल स्टेट हुए, है ना। मरकरी क्या है? मेटल है, लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पे। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये सब क्या है? नॉन मेटल है, सॉलिड है। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है, लिक्विड है, किस पे? रूम टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन गैस है, नॉन मेटल, किस पे? रूम टेम्परेचर। जितने भी स्टडी होगी बेसिकली रूम टेम्परेचर पे स्टडी होगी। एंड नाउ पॉइंट सेकंड, हार्डनेस। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड। नीचे लिखे सॉफ्ट मेटल कौन सा है? हाँ सॉफ्ट मेटल लिखे, सॉफ्ट मेटल, ये एक्सेप्शन हो गया। सॉफ्ट मेटल कौन कौन सा है? सोडियम एंड पोटेशियम, अंडरलाइन कर दो इसको। सोडियम Na, पोटेशियम K, अंडरलाइन करोगे। यही चीज़ें पूछी जाएंगी। मेटल जनरली लोगों को मालूम है सॉलिड होता है, हार्ड होता है, वो ये पूछेगा ही नहीं, पूछेगा सॉफ्ट मेटल बताइए। अब आपको मालूम ही नहीं है ना। तो सॉफ्ट मेटल में क्या लिखेंगे? सोडियम, पोटेशियम। जनरली पूछेगा मेटल्स क्या होता है? सॉलिड होता है, वो ये पूछेगा ही नहीं। वो बोलेगा ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो आप क्या बोलेंगे? मरकरी। लोगों को मालूम है नॉन मेटल्स क्या होते हैं? गैसेस होते हैं, वो पूछेगा ही नहीं। वो बोलेगा ऐसा मेटल बताओ, नॉन मेटल बताओ जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। आप बोलोगे ब्रोमीन। ये चीज़ें पूछी जाती है। वो पूछेगा कि भाई ऐसा नॉन मेटल बताओ जो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो आयोडीन,
हार्डनेस, है ना, ये हो गया। सोडियम पोटेशियम को आप चाकू से काट भी सकते हैं, सॉफ्ट है ना। थर्ड पॉइंट, लस्टर, LUSTRE। Metals have a shine. Metals have a shine of their own, OWN. This shine or gleam, 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 is called metallic luster. Is called metallic luster. अंडरलाइन करें, मेटालिक लस्टर। ये एक टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की, मेटालिक लस्टर। आप किसी भी मेटल सरफेस को काटिए, उस पर एक अलग तरह की चमक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। वो चमक क्यों होती है, मैंने आपको बताया था, जब लाइट उसके सरफेस पे गिरेगी तो वो क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है तो वो चमकीला दिखता है, वो अलग तरह का लस्टर होता है, दैट इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। एंड नाउ द पॉइंट 4, malleability, इस पर है। MALLEABILITY, malleability। मैंने वही बोला था आपको कि थिन शीट बनाना है ना, लिखे। The property of metal in which they can be beaten with a hammer to form thin sheets without breaking is called malleability। एक्टिविटी कर